सीआरआर के बेनिफिट हम डिस्कस कर रहे थे। सीआरआर से पहला बेनिफिट होता है कि इससे सेंट्रल बैंक के पास पैसा बढ़ जाता है। सेंट्रल बैंक हमारे देश का जितना शक्तिशाली होगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा हमारे देश का सेंट्रल बैंक, उतना हमारे लिए बढ़िया है। उतना ही सेंट्रल बैंक किसी भी डूबते हुए कमर्शियल बैंक को बचा पाएगा, उतना ही सेंट्रल बैंक किसी भी सिचुएशन से लड़ने में ज्यादा कैपेबल हो जाएगा, और उतना ही सेंट्रल बैंक जो है वो ज्यादा लोन बांट पाएगा कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक को लोन की जरूरत है, तो कमर्शियल बैंक को लोन सेंट्रल बैंक ही तो देता है, तो सेंट्रल बैंक के पास लोन बांटने के लिए पैसा ज्यादा होगा। दूसरा, सेंट्रल बैंक जो है वो ज्यादा आसानी से कंट्रोल कर सकता है मनी सप्लाई। तो सीआरआर से एक तो सेंट्रल बैंक के पास कैश रिजर्व बढ़ता है, जिससे कि वो ज्यादा लोन बांट सकता है, जिससे कि वो किसी डूबते हुए बैंक को बचा सकता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट का फंक्शन अदा कर सकता है। फाइनेंशियल अकोमोडेशन बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट को। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट यानी कि जब कोई डूबने वाला हो तो उसको बचाना, उसको फाइनेंशियल अकोमोडेशन बोलते हैं, कि फाइनेंशियल हेल्प करना। और दूसरा, इससे सेंट्रल बैंक मार्केट में महंगाई को भी काबू करता है जितना सीआरआर ज्यादा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमने सीआरआर कर लिया, एसएलआर कर लिया, इन सभी रेशियो को, रेट्स को बढ़ाने से मनी सप्लाई कम होती है, इतना सीख लिया। आगे आते हैं, अब हम आते हैं रिवर्स रेपो रेट पर। अब तक हम दो रेशियो पढ़ चुके हैं, लाभा दोनों के नाम बताओ। CRR, SLR, सीआरआर cash reserve, एंड द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और अब तक हम दो रेट पढ़ चुके हैं, दोनों रेट के नाम बताओ छवि। बैंक रेट एंड रेपो रेट। बैंक रेट एंड द रेपो रेट। अब हम तीसरी रेट पढ़ने जा रहे हैं, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है? चलिए, कमर्शियल बैंक को अपना एक्सेस मनी अगर पार्क करना हो तो वो रिवर्स रेपो रेट पर पार्क करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न्ड बाय, रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न्ड बाय, बोलो बोलो, टेल। कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक, रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न्ड बाय कमर्शियल बैंक by depositing excess money with central bank. Rate of interest earned by commercial bank on their deposit with the central bank. तो कमर्शियल बैंक ने पैसा जमा कराया, अब इनको इंटरेस्ट मिलेगा। इनको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा हाई या लो, जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उसको रिवर्स रेपो रेट। अगर ये रिवर्स रेपो रेट हाई है, यानी कि आपको सेंट्रल बैंक के पास पैसा जमा कराकर ज्यादा ब्याज मिलना शुरू हो, तो कमर्शियल बैंक विल यूज टू पार्क मोर मनी विद द सेंट्रल बैंक या लेस मनी विद द सेंट्रल बैंक। इफ द रिवर्स रेपो रेट इज हाई, then they will be induced to park more and more money. If they will park more and more money with the central bank, then they will have less and less money for the public loan and the corporate loan.
इससे मनी की सप्लाई मार्केट में गिर जाएगी, क्रेडिट गिर जाएगा, मनी की सप्लाई गिर जाएगी, परचेजिंग पावर गिर जाएगी और महंगाई का डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विल रिड्यूस एंड thus द इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल। तो इसको बढ़ाकर कमर्शियल बैंक को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक इज अट्रैक्टिंग द कमर्शियल बैंक टुवर्ड इटसेल्फ। और वो कह रहा है कि देखो मैं इतना अच्छा ब्याज दे रहा हूं, क्यों जाके पब्लिक को लोन देते हो, लाओ मुझे दे दो ये पैसा। क्या इस तरीके से सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक का पैसा मार्केट में जाने दिया या अपने पास खींच लिया? अपने पास खींच लिया। इससे मनी की सप्लाई कम हो जाए। अगर रिवर्स रेपो रेट हाई रखते हैं तो, बढ़ाई जाती है तो, इंक्रीज की जाती है, इससे कमर्शियल बैंक का ज्यादा पैसा सेंट्रल बैंक के पास जाएगा। जितना ज्यादा पैसा सेंट्रल बैंक के पास जाएगा उतना ही पैसा बांटने लोन के लिए कम हो जाएगा। तो आप सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट को रीपरचेज रेट के नाम से भी जानते हैं हम। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को रिवर्स रीपरचेज रेट के नाम से भी जानेंगे हम। उसको रीपरचेज रेट बोलते हैं, तो इसको रिवर्स रीपरचेज रेट बोले। इनमें से कोई भी बढ़ा दो, इससे क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा या कम? इनमें से कुछ भी बढ़ा दो तो इससे क्रेडिट क्रिएशन क्या हो? कम हो जाएगा। कम। इससे क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा। इससे मनी सप्लाई कम हो जाएगी, इससे परचेजिंग पावर कम हो जाएगी लोगों की, इससे डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कम हो जाएगी और इससे इन्फ्लेशन को नीचे लाने में, महंगाई को नीचे लाने में हेल्प होगी। दिस इज डन टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। और डिफ्लेशन करना हो तो ये सारे रेशियो बढ़ा दो, सारी रेट बढ़ा दो या घटा दो, कम कर दो, कम कर। अगर आपको डिफ्लेशन काबू करना हो तो सब कुछ कम कर दोगे तो मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी और मंदी काबू हो जाएगी। अब मैं एक लास्ट यहां पर जो मेरा रहता है टॉपिक आज का, वो स्टार्ट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? ओपन मार्केट में गए हम और ओपन मार्केट में जाके हमने सिक्योरिटीज बेचनी शुरू कर दी। कौन सी सिक्योरिटी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हमने ओपन मार्केट में जाकर बेचना शुरू कर दिया। वी स्टार्टेड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द मार्केट और परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द मार्केट। इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। हु डू दिस? आरबीआई। ऑन बिहाफ ऑफ हुम? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल या परचेज करने का काम आरबीआई का है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में लॉन्च करना या उनको वापस उठाना, ये काम सेंट्रल बैंक करता है। जरा एक चार्ट से समझते हैं इस चीज को। सेंट्रल बैंक सेल कर रहा है, सेंट्रल बैंक सेल कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी और बहुत ही अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, एट अ वेरी अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो भी खरीदेगा उसे बहुत ही अच्छा ब्याज मिलेगा। क्या कमर्शियल बैंक खरीदना चाहेंगे? बड़ा अच्छा ब्याज मिलेगा। सरकारी सिक्योरिटी है, हाईली सेफ, इससे सेफ कुछ नहीं है।
आरबीआई इशू कर रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर रहा है और कह रहा है कि बड़ा भारी ब्याज दूंगा, ले लो जिसको लेना। कमर्शियल बैंक ले लेंगे इसको, फ्री में आएगा या पैसे लगेंगे? पैसे लगेंगे, फ्री में थोड़ी आएगा। पैसे ले लिए इनसे, टन 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 टन। इससे कमर्शियल बैंक के पास पैसा क्या बचा? कम। इससे वो पब्लिक को लोन बांट पाएंगे कम, और मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी? कम। लोन देने के लिए पैसा कम, क्योंकि यहाँ पे पैसा ज्यादा चला गया। इससे पब्लिक को लोन नहीं मिलेगा, इंडस्ट्रिस्ट को लोन नहीं मिलेगा, तो इससे कंजम्पशन कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। इससे मार्केट में जो महंगाई आसमान छू रही थी, कैपिटल गुड्स के दाम, कंज्यूमर गुड्स के दाम आसमान छू रहे थे, वो कम हो जाएगा। तो दिस इज डन टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो अगर सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेंगे, अगर सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचेगा, तो उससे लिक्विडिटी मार्केट में ज्यादा हो जाएगी या कम? कम हो जाएगी। कम। जितनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी ज्यादा बिकेगी, उतना ही पैसा सोख लेंगे। द सेंट्रल बैंक विल सोक, SOAK, सोक द लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट बाय सेलिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। कभी भी आपको ये लाइंस लिखनी हो तो ये चार्ट बना लेना। कई बार ना बच्चे इसमें गड़बड़ बहुत करते हैं, वो ना सेल की जगह परचेज लिख देते हैं, कहते हैं सेंट्रल बैंक ना परचेज करता है तो लिक्विडिटी सोख लेता है। नहीं, सेल करेगा तब लिक्विडिटी सोखेगा। अगर सेंट्रल बैंक सेल कर रहा है तो लिक्विडिटी किसके पास बढ़ी? कमर्शियल बैंक के पास है, सेंट्रल बैंक के पास? मैं कोई चीज सेल कर रहा हूं तो लिक्विडिटी मेरे पास बढ़ी ना, ठीक है, यानी कि सेंट्रल बैंक के पास लिक्विडिटी बढ़ी, लेकिन मार्केट में लिक्विडिटी क्या हो गई? कम। और आपने M1 कंसेप्ट किया हो, चाहे M2, चाहे M3 और M4, ठीक है, या आपने मॉनेटरी बेस किया था हाई पावर्ड मनी, उसमें आपने या तो पब्लिक का पैसा लिया था या कमर्शियल बैंक में जो पैसा पड़ा है वो लिया, ठीक है। या तो पब्लिक के पास जो पैसा पड़ा था वो लिया था, या पब्लिक का पैसा कमर्शियल बैंक में डिमांड डिपॉजिट के तौर पे पड़ा था वो लिया, या पब्लिक का टर्म डिपॉजिट के तौर पे था वो लिया। हाई पावर्ड मनी में हमने कमर्शियल बैंक का पैसा जो है, ठीक है, कमर्शियल बैंक का जो पैसा है वो लिया, जिसको वो कभी भी डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, ये जो आपका सप्लाई ऑफ मनी है, इसको अगर हमें कम करना है तो हमें सेंट्रल बैंक के पास पैसा बढ़ाना, और एक परमानेंट मार्केट ऑपरेशन से। परमानेंट मार्केट ऑपरेशन का मतलब कि अभी सेंट्रल बैंक ने इनको सिक्योरिटी बेच दी, और मान लो कि जो सिक्योरिटी बेची उसका नाम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, और इसका मैच्योरिटी है 6 इयर्स का। छह साल के मैच्योरिटी पीरियड के NSC बेच दिए हमने कमर्शियल बैंक। अगर हमने 6 ईयर के मैच्योरिटी पीरियड वाले नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बेच दिए, तो अब कमर्शियल बैंक के पास पैसा वापस कितने साल बाद है? 6 years के बाद। 6 ईयर बैक। जब तक गवर्नमेंट इन सिक्योरिटी को बीच में रीपरचेज ना करे तो मैच्योरिटी पीरियड पे ही मिलेगा, अदरवाइज तो पैसा, तो 6 साल तक पैसा ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो एक बड़ा कदम होता है ये मनी सप्लाई का, टू सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड सोक द लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट, सोख लो लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट। अब अगर सेंट्रल बैंक परचेज करे सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम ओपन मार्केट, तो जिसके पास है वही बेच सकता है ना। तो कमर्शियल बैंक खरीद के बैठे थे बहुत सारी, या पब्लिक ने खरीद रखा था, जिसने भी खरीद रखा था। अब सेंट्रल बैंक कह रहा है आई वांट टू परचेज बैक,
आई वांट टू रीपरचेज, आई वांट टू परचेज, ठीक है, मेरी चीज मेरे को वापस दे दो। तो अगर ये रीपरचेज कर लेता है तो सिक्योरिटी गई सेंट्रल बैंक के पास और पैसा गया कमर्शियल बैंक के पास। इससे लोन बांटने के लिए ज्यादा पैसा, इसे मनी सप्लाई ज्यादा, इससे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट टूटेगा, मनी सप्लाई ज्यादा होगी, होम लोन ज्यादा बिके जाएगा, कार लोन ज्यादा जाएगा, तो इससे डिमांड जनरेट, और ये हमें मंदी के पीरियड में करना चाहिए। डिमांड जनरेट हमें करवानी चाहिए मंदी के पीरियड में। तो मंदी के पीरियड में गवर्नमेंट को अपनी सिक्योरिटी मार्केट से खरीद लेनी चाहिए वापस, ताकि मार्केट में मनी रिलीज कर पाए। मार्केट से अपनी सिक्योरिटी वापस खरीद लीजिए और मनी रिलीज कर दीजिए मार्केट। और महंगाई के पीरियड में सिक्योरिटी बेच बेच कर, सिक्योरिटी ले लो, सिक्योरिटी, इनका पैसा छीन लो। दीज आर द ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ रहा हूं। अभी अभी जो मैंने आपको कराया, इसको परमानेंट मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। जो अभी अभी मैंने आपको कराया, इसको परमानेंट मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। परमानेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये चलता ही रहता है। ये आरबीआई का एक रेगुलर मेजर, मतलब वो एनएससी की अलग अलग सीरीज लाता ही रहता है। इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, वो लाता ही रहता है। कुछ नए नए नाम से गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में आती रहती है। ट्रेजरी बिल भी बोल देते हैं इनको, ठीक है। तो ये हर साल ही चलता है, हर साल ही चलता रहता है, इसलिए इसको परमानेंट मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। कभी सेल कर दी सिक्योरिटी मार्केट में पैसा सोखने के लिए, कभी रीपरचेज कर ली पैसा रिलीज करने के लिए, तो चलता रहता है। एक होता है रेपो ऑपरेशन। ये परमानेंट मार्केट ऑपरेशन से अलग होते हैं। परमानेंट मार्केट ऑपरेशन को आउटराइट भी बोलते हैं, आउटराइट मार्केट ऑपरेशन। एक होते हैं रेपो ऑपरेशन। रेपो ऑपरेशन में क्या होता है, इसमें जो सेंट्रल बैंक होता है, कमर्शियल बैंक होता है, उसमें क्या होता है, कमर्शियल बैंक लोन लेता है और बदले में सिक्योरिटी गिरवी रख देता है। और कमर्शियल बैंक एट द सेम टाइम इस सिक्योरिटी को खरीदने का एग्रीमेंट कर देता है। कमर्शियल बैंक एट द सेम टाइम इस सिक्योरिटी जो उसने गिरवी रखी थी उसको खरीदने का एग्रीमेंट कर लेता है, जिसको रीपरचेज एग्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो रेपो ऑपरेशन क्या है? अगर कमर्शियल बैंक ने सिक्योरिटी दी है तो कमर्शियल बैंक उसको वापस ले लेगा लोन को चुकाकर। लोन लिया, सिक्योरिटी दी, लोन वापस कर देंगे, सिक्योरिटी वापस हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। ये जो होता है ये दिन रात चलता रहता है, ठीक है। ये लोन लेते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, फिर जैसे इनके पास पैसे आ जाते हैं तुरंत लोन को चुका देते हैं, अपनी सिक्योरिटी मुक्त करवा लेते हैं, ठीक है। इसको रेपो ऑपरेशन बोलते हैं। इसमें रेपो ऑपरेशन में आपका क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, बस एक लोन लिया और सिक्योरिटी दिया। यहाँ पर लोन की बात नहीं थी, यहाँ पर सिक्योरिटी खरीदी और बेची। यहाँ पर प्योर सिक्योरिटी सेल परचेज होती, लोन का कोई चक्कर नहीं था। यहाँ पर लोन लेने के लिए सिक्योरिटी, लोन लेने के लिए सिक्योरिटी, ठीक है। और अगर सेंट्रल बैंक के पास आप सिक्योरिटी देते हो तो सेंट्रल बैंक को कौन सी सिक्योरिटी अति पसंद होगी? जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ठीक है। कमर्शियल बैंक के पास पड़ी है बहुत सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी हुई उसकी, तो कमर्शियल बैंक क्या करता रहता है, उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को गिरवी रख के लोन ले लेता है, फिर लोन चुका के उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रीपरचेज कर लेता है। लोन लेता है, सिक्योरिटी दे देता है, लोन वापस चुकाता है तो सिक्योरिटी को रीपरचेज कर लेता है। ऐसे ऑपरेशन को रेपो ऑपरेशन।
ठीक है। सर रेपो ऑपरेशंस में हम सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं। जो हाँ रेपो मार्केट ऑपरेशन की बात, जो रेपो मार्केट ऑपरेशन की बात, वैसे तो आप जो रेपो रेट है उसमें तो कोई भी सिक्योरिटी दे सकते हैं, लेकिन रेपो मार्केट ऑपरेशन में आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। ओके सर। यहाँ पर कमर्शियल बैंक ने सिक्योरिटी दी बट साथ में प्रॉमिस किया कि मैं इसे वापस खरीदूंगा। सिक्योरिटी दी बट प्रॉमिस किया कि मैं इसे वापस खरीदूंगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सिक्योरिटी हमेशा के लिए नहीं दी, बहुत ही छोटे समय के लिए। ठीक, इनको शॉर्ट टर्म मार्केट ऑपरेशन बोल देते हैं, इनको परमानेंट मार्केट ऑपरेशन या आउटराइट मार्केट ऑपरेशन बोल देते हैं। बाकी ये जो अभी मैंने करवाया ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट वैसे इन्होंने ऐड किया हुआ है। ये आपके पेज नंबर 158 में जो लास्ट में शेडेड पैराग्राफ है वो है द टू टाइप ऑफ मार्केट ऑपरेशन, आउटराइट एंड रेपो। आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन आर परमानेंट इन द नेचर, जो ऊपर हमने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा रेपो ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं, यहाँ पर जो सिक्योरिटी आप गिरवी रख रहे हो उसको रीपरचेज करने का एग्रीमेंट कर लेते हो, आप प्रॉमिस करते हो कि मैं उसको रीपरचेज करूंगा। ऐसी रिवर्स रेपो रेट होती है, रिवर्स रेपो रेट को रिवर्स रीपरचेज रेट बोलते हैं। देखिए जरा, सेंट्रल बैंक अगर सीआरआर बढ़ाता है, एसएलआर बढ़ाता है, रेपो रेट बढ़ाता है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाता है, बैंक रेट बढ़ाता है, और ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करता है, सेल करता है सिक्योरिटी को या परचेज करता है, जिससे मनी की सप्लाई कम, सेल करता है। सेल करता है। वेरी गुड। तो इससे मनी की सप्लाई कम होती है, और ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, टू कंट्रोल इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। तो सीआरआर बढ़ाना, एसएलआर बढ़ाना, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट और सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इससे इन्फ्लेशन को काबू में किया जाए। सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को ऑफर दिया, बड़ा ही अट्रैक्टिव ऑफर दिया, कह रहा है कि मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लो, बहुत ही अच्छा ब्याज देगी। इससे कमर्शियल बैंक मनी की सप्लाई मार्केट में क्या करेंगे, कम, क्योंकि सेंट्रल बैंक उनको अपनी तरफ खींच रहा है उनके पैसे। सेंट्रल बैंक ने एट द सेम डेट प्रॉमिस किया कि जो मैं सेल कर रहा हूं वो रीपरचेज भी करूं आफ्टर 15 डेज, और अगर आप मुझे बेचना चाहो तो वापस बेच सकते हो। मैं तुम्हें बेच रहा हूं और 15 दिन बाद तुम बेचना चाहो तो 15 दिन बाद ही वापस ले लो। एक तो मैं कहता 6 साल बाद वापस लूंगा, एक मैं कह रहा हूं कि 15 दिन बाद ही वापस ले लूंगा। कहां पे कमर्शियल बैंक और जल्दी राजी हूं,
15 डेज वाले में। 15 डेज वाले में, क्योंकि उसको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ कि तू चाहे तो 15 दिन बाद में मुझे वापस दे सकता है। ठीक है, अगर मैं इसे कह रहा हूं कि तू गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले ले मेरी और मैं उसको 15 दिन बाद वापस ले लूंगा, ठीक है, और तेरी मर्जी है बेचना चाहे ना बेचे तो भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं वापस खरीदने के लिए तैयार हूं। तू अगर बेचना चाहता है तो बेच दियो, ना बेचना चाहे तो ना बेच। ठीक है, 15 डेज के बाद कभी भी तू वापस दे देना मुझे। ठीक है, ऐसे वादे के साथ जो मैं सिक्योरिटी बेच रहा उससे मार्केट में मनी की सप्लाई ज्यादा लंबे समय तक रुक नहीं पाए, क्योंकि कमर्शियल बैंक जो है वो फिर रीसेल कर देंगे, जो उन्होंने परचेज किया है उसको सेल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये जो होते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, ये शॉर्ट पीरियड टेक्निक होती है। ये शॉर्ट पीरियड टेक्निक होती है। वही अगर मैं 15 दिन की बजाय मैच्योरिटी पीरियड 6 साल का कर दूं, और मैच्योरिटी पीरियड 6 साल का है और खरीद भी 6 साल बाद ही दूंगा, मैं उससे पहले नहीं खरीदूंगा, रीपरचेज का वादा नहीं कर रहा बिफोर 6 ईयर, बिफोर मैच्योरिटी पीरियड में रीपरचेज का कोई वादा नहीं कर रहा। ठीक है, तो अगर मैं रीपरचेज का वादा ना करूं तो परमानेंट हो जाएगा मार्केट ऑपरेशन, और अगर मैं रीपरचेज का तुरंत वादा कर दूं कि 2 दिन बाद ही रीपरचेज कर लूंगा तो वो रेपो मार्केट ऑपरेशन हो जाएगा, और कुछ भी नहीं। रीपरचेज का वादा तुरंत कर दिया तो रेपो मार्केट ऑपरेशन हो जाएंगी, रीपरचेज का वादा नहीं किया, बोले मैच्योरिटी पे पैसा वापस मिलेगा, तो फिर वो परमानेंट मार्केट ऑपरेशन हो जाएगा, और कुछ भी। बाकी ज्यादा इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कंपोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, कंपोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई की मौद्रिक नीति के कितने कंपोनेंट होते हैं? तो हम कहते हैं बहुत सारे होते हैं। एक कंपोनेंट है सीआरआर, एक है एसएलआर, एक है रेपो रेट, एक है रिवर्स रेपो रेट, एक है बैंक रेट, एक है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये जो आपको 6 पॉइंट मैंने आज करवाए, इनको क्वांटिटेटिव मेजर्स बोलते हैं। दीज आर नोन एज द क्वांटिटेटिव मेजर्स। इससे पूरी इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम जाती है। होल इकोनॉमी इज अफेक्टेड बाय दीज रेशियो चेंज, बाय दीज रेट चेंज, बाय दीज ओपन मार्केट ऑपरेशन। पूरी इकोनॉमी में अगर मुझे मनी की सप्लाई रोकनी है तो इनको बढ़ा दो सब, और पूरी इकोनॉमी में अगर मुझे मनी की सप्लाई बढ़ानी है तो इनको कम। तो इफ आई वांट टू अफेक्ट द होल इकोनॉमी, मैं पूरी इकोनॉमी को छेड़ना चाहता हूं, तो ये मेजर्स यूज होते हैं, ये बड़े मेजर्स, इनको क्वांटिटेटिव मेजर्स बोलते हैं। दीज आर बिग मेजर्स। इससे पूरी इकोनॉमी एज ए होल प्रभावित हो सकती है। कुछ स्मॉल मेजर्स भी हैं, छोटे स्टेप्स। कुछ सेलेक्टेड मेजर्स भी हैं, जिनको आप सारी सेक्टर्स में अप्लाई नहीं करते, जिनको आप चुनिंदा सेक्टर्स में ही अप्लाई करते हैं। These are applied in selected sectors only. ये जो स्मॉल मेजर्स हैं, सेलेक्टेड मेजर्स हैं, जो चुनिंदा सेक्टर्स में ही अप्लाई किए जाते हैं, इनको क्वालिटेटिव मेजर्स बोलते हैं ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो 2 हथियार है मेरे पास, एक बड़ा और एक छोटा। एक जिसे पूरी इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम ज्यादा कर दूं, उसको क्वांटिटेटिव हथियार, और एक जिससे कुछ सेलेक्टेड एरियाज में मनी की सप्लाई कम ज्यादा करूंगा, उसको क्वालिटेटिव हथियार। तो मेरे मॉनेटरी पॉलिसी में मेरे पास टोटल 6 एक हो गए, और 3 और अभी मैं पढ़ा हूं। 9 हथियार आपको पढ़ा रहा हूं, जिससे मनी की सप्लाई को कम ज्यादा किया जा सकता है। ठीक है, अब उन 3 को डिस्कस करते हैं फटाफट। सबसे पहला आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन बोले तो सेफ्टी मार्जिन।
हर बैंक लोन जब लेता है, लोन देता है, एवरी बैंक व्हेन इट गिव लोन, तो वो कोई ना कोई सिक्योरिटी लेता है। कमर्शियल बैंक अगर पब्लिक को या कॉरपोरेट को लोन दे रहा है तो कोई ना कोई सिक्योरिटी लेता है। सिक्योरिटी जो वो ले रहा है, सिक्योरिटी वो जो ले रहा है, अगर सिक्योरिटी तो ले ज्यादा की और लोन दे कम का, सिक्योरिटी तो ले 1 करोड़ की, लोन दे 80 लाख का, तो जो 20 लाख उसने अपने पास रखे एक्स्ट्रा, 1 करोड़ की सिक्योरिटी लेकर लोन दिया 80 लाख का, तो 20 लाख जो नहीं दिए, सिक्योरिटी तो 1 करोड़ की ले ली, मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है सिक्योरिटी की, जमीन 1 करोड़ की गिरवी रखवा ली, लोन दिया 80 लाख का, 20 लाख सिक्योरिटी या सेफ्टी मार्जिन। कल को क्या पता इस प्रॉपर्टी के रेट कम हो जाए, मार्केट रेट है, ठीक है, इसलिए 20% की कटौती कर दी हमने लोन देते टाइम। यानी कि अगर आप मार्केट में लोन लेने जाओ और आपने 10 करोड़ की जमीन गिरवी रखी, तो 10 करोड़ का लोन कभी नहीं मिलेगा, 10 करोड़ से कम का ही मिलेगा। वे सेफ्टी मार्जिन रखेंगे अपने पास। अब मेरे को एक बात बताओ, सेफ्टी मार्जिन होगा जितना ज्यादा, उतना ही लोन क्या मिलेगा? कम मिलेगा। जितना सेफ्टी मार्जिन ज्यादा होगा उतना ही, मान लो सेफ्टी मार्जिन 20% की बजाय 30% कर दिया तो 70 लाख लोन मिलेगा। सेफ्टी मार्जिन हमने 40% कर दिया तो 60 लाख लोन मिलेगा। तो जितना सेफ्टी मार्जिन ज्यादा होगा, ये सेफ्टी मार्जिन सेंट्रल बैंक फिक्स करता है, उतना ही मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। लेकिन एक अच्छी बात बताता हूं, ये सेफ्टी मार्जिन हर सेक्टर के लिए अलग अलग होता है। यानी कि अगर आप बिजनेस करने के लिए लोन ले रहे हो तो ये सेफ्टी मार्जिन अलग मिलेगा, होम लोन के लिए अलग मिलेगा, कार लोन के लिए अलग मिलेगा, बिजनेस भी आप कौन सा कर रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप कोई सट्टा खेलने वाला बिजनेस कर रहे हो, स्पेकुलेटिव बिजनेस बोलते हैं उसको, तो सेफ्टी मार्जिन ज्यादा रखेंगे हम, क्योंकि आपका बिजनेस डूबने का खतरा ज्यादा है। तो सेफ्टी मार्जिन जो होता है ना, वो अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग होता है। तो सेफ्टी मार्जिन हर सेक्टर का बढ़ाना जरूरी है, जिस सेक्टर में प्रॉब्लम चल रही है उसका बढ़ा। जिसमें प्रॉब्लम चल रही है, हाँ, जिसमें प्रॉब्लम चल रही है उसका बढ़ा दो, उसका घटा दो, उस पर्टिकुलर सेक्टर को छेड़ दो, ठीक है, उस पर्टिकुलर सेक्टर को छेड़ दोगे आप, बाकी सेक्टर प्रभावित नहीं हुए, पूरी इकोनॉमी प्रभावित नहीं हुई, और इसीलिए इसको हम सेलेक्टिव मेजर बोलेंगे, क्वालिटेटिव मेजर, क्योंकि इसमें हमने सारे सेक्टर नहीं छेड़े, हमने एक पर्टिकुलर सेक्टर को छेड़ दिया यहाँ पर, और वहां पर सेफ्टी मार्जिन को घटा बढ़ा दिया। फॉर एग्जाम्पल, हम चाहते हैं कि लोग ज्यादा घर खरीदें, हम चाहते हैं कि होम लोन ज्यादा बढ़ना चाहिए, सरकार चाह रही है, सेंट्रल बैंक चाह रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा अपना खुद का घर बनाएं। तो जो सेफ्टी मार्जिन की रिक्वायरमेंट है वो हर कैटेगरी के लोन के लिए कम कर दो या होम लोन के लिए कम? होम लोन के लिए। हाँ, और ऐसा ही है, ऐसा ही है, होम लोन के लिए सेफ्टी मार्जिन रिक्वायरमेंट काफी कम, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है, आरबीआई भी चाहता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा घर खरीदें और अपने घर में रहे, किराए के घरों में ना रहे, ठीक है। तो होम लोन ज्यादा बांटने के लिए इन्होंने क्या कर रखा है, ठीक है, इन्होंने सेफ्टी मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर होम लोन कम कर रखी है। लेकिन जो सेफ्टी मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर स्पेक्युलेटिव बिजनेस है, आप पैसा लेकर सट्टा खेलना चाह रहे, शेयर्स में ट्रेडिंग करने के लिए आप पैसा ले रहे, उसमें सेफ्टी मार्जिन ज्यादा रखा हुआ है सेंट्रल बैंक, इससे यहां पर मनी की सप्लाई क्या है, कम। तो आप सेक्टर स्पेसिफिक मेजर जो लेते हो उनको क्वालिटेटिव मेजर बोलते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक मेजर्स को क्वालिटेटिव मेजर्स बोलते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक मेजर्स को हम क्वालिटेटिव मेजर्स बोलते हैं, और यहाँ पर हम सेलेक्टेड एरियाज को छेड़ते हैं, चुनिंदा सेक्टर्स को ही छेड़ते हैं, इनको हम क्वालिटेटिव मेजर्स बोलते हैं। एक तो हो गया इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट,
सर ये आरबीआई कमर्शियल बैंक को बताएगा कि आपको कितना सेफ्टी मार्जिन रखना है। बिल्कुल। ओके सर। एक होता है कोटा या राशनिंग बोलते हैं इसको आप। जिस एरिया में मनी सप्लाई बढ़ानी हो उस एरिया का कोटा बढ़ा दो, जिस एरिया में मनी की सप्लाई कम करनी हो उस एरिया का कोटा कम कर दो। यानी कि आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक्स को गाइडलाइन इश्यू करता है, कंपलसरी गाइडलाइन, कि किस एरिया में कितना लोन बांटना। अब आरबीआई जिस एरिया में मनी की सप्लाई बढ़वाना चाहता है उसका कोटा इंक्रीज कर देता है, और जिस एरिया में वो मनी की सप्लाई कम करवाना चाहता है वहां का कोटा कम कर देता है। राशनिंग कोटा में आपके हमने फिक्स कर दिए कि आप क्या कर सकते हो। इसको आप फटाफट समझिए एक छोटे से एग्जाम्पल से। ये मान लीजिए कोटा सिस्टम है कि इतना परसेंट बटेगा होम लोन के लिए, इतना परसेंट बटेगा व्हीकल लोन के लिए, इतना इंडस्ट्रियल लोन के लिए, इतना एग्री लोन के लिए, और इतना स्पेकुलेटिव बिजनेस के लिए। आप चाहते हो कि जिस एरिया में मनी की सप्लाई बढ़े उसका कोटा बढ़ा दो। बढ़ा दो। आप चाहते हो कि होम लोन की सप्लाई बढ़े, इसका कोटा बढ़ा दो, इसका कोटा कम कर दो। जितना कोटा कम होगा उतना ही मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। और कोटा बढ़ा दो होम लोन का, इसका और कम कर दो। ये इसका कोटा बढ़ता गया होम लोन का, इसका कम होता गया। ठीक है, तो इससे सिलेक्टेड एरिया छेड़े हमने, बाकी एरिया छेड़े ही नहीं हमने। एक होता है लास्ट मोरल सुशैन। मोरल सुशैन में क्या होता है, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को कहता है बेटा लोन कम बांट, महंगाई है। कमर्शियल बैंक कहता है हाँ पापा। सेंट्रल बैंक कहता है कमर्शियल बैंक को बेटा लोन ज्यादा बांट, मंदी है। कमर्शियल बैंक कहते हैं हाँ पापा। और प्यार से माने तो ठीक है, वरना जूत निकाल लेता है सेंट्रल बैंक। यानी कि पहले पर्सुएशन का इस्तेमाल करता है प्यार से, फिर प्रेशर का इस्तेमाल करता है, आंखें दिखाता है, और ना माने तो जो लाइसेंस देना जानता है वो वापस छीनना भी जानता है। तो इस तरीके से भी आप मनी की सप्लाई को कम ज्यादा कर सकते हो। इसे पूरे इकोनॉमी में भी की जा सकती है, सिलेक्टेड